हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बिकरू कांड से लेकर विकास दुबे एनकाउंटर तक कानपुर पुलिस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और ऐसा मामला सामने आया है जिसने फिर कानपुर पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। दरअसल कानपुर के कर्नलगंज में 5 अगस्त को मिले शव की शिनाख्त में पुलिस और परिजन दोनों धोखा खा गए। जिसे दफनाने का दावा किया गया वो शुक्रवार देर रात लौट आया। जब परिजनों और पुलिस ने उसे देखा तो उनके होश उड़ गए। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। सर कोई ऐसी बात नहीं थी, छोटी सी बात हुई थी मोबाइल के लिए, मतलब चार्जिंग ख़त्म हो जाती है बच्चों की जैसे, तो उस पर थोड़ी बहुत हुई थी। इस वजह से थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे। हमने कहा चले गए हैं तो आ जाएंगे थोड़ी देर में, और फिर जो है 2 दिन नहीं आए तो फिर हमने कंप्लेन करी। कंप्लेन के बाद बॉडी मिल गई एकदम से। तो सर जब भी लोग देखने का तो यही हुआ कि यही है, और सर हम पहचान नहीं पा रहे थे। तो बॉडी मिल रही थी उनसे, काफ़ी फेस मिल रहा था काफ़ी उनका। तो आपने मान लिया उम्र की? नहीं, मतलब हम तो जब भी पूछा गया तो मैंने कहा कि मैच नहीं हो रहे थे, नेकर भी मतलब सेम नहीं थी, और जो है एक बार चेक कर लो। कितने शनाख्त की थी उसकी? सर भाइयों ने की थी उनके। क्या बताया उन लोगों ने? कह रहे अहमद ही हैं। अब क्या लगा, अब जब वो वापस आ गए, क्या कहीं कैसे वापस आ गए, पूरी बात बताइए। अब वापस कैसे आ गए? वापस सर वो कहीं कर रहे थे काम हम, अब एकदम से वापस आए हैं तो आए गए तो ठीक है। लगा कि जिंदा है। जिंदा है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है और खुश है। दरअसल चकेरी थाना क्षेत्र में ओमपुरवा में रहने वाले अहमद हसन बीते 2 अगस्त को घर से निकले थे। इस दौरान अहमद हसन अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गए थे। अहमद जब घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद वो नहीं मिला तो परिजनों ने चकेरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। लेकिन बुधवार को कर्नलगंज इलाके में एक युवक का शव मिला था। पुलिस ने अहमद हसन के परिजनों को शव की शिनाख्त करने के लिए बुलाया था, जिसके बाद परिजनों ने शव की शिनाख्त अहमद हसन के रूप में कर ली थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था और पोस्टमार्टम के बाद हत्या की पुष्टि हुई थी और परिजनों ने शव को सुपर्दे खाक कर दिया था। सुबह घर में झगड़ा हुआ पत्नी के साथ, दिन भर मैं घर में ही रहा, लेकिन शाम को फिर थोड़ी सी बहसम बहसा हुई और बहसम बहसा के बाद मैं घर में बिना लड़ाई झगड़ा किए निकल गया। चलते चलते मैं सरसौल पहुंचा, वहाँ पे बैठ के थक के बिल्कुल बैठ गया। फिर मेरी हिम्मत नहीं थी मैं आगे जा सकूँ। वहाँ करीब 2-3 घंटे बैठा रहा। फिर हमें एक सज्जन मिले, राजू यादव, जो अपने किसी काम से ससुराल जा रहे थे। उन्होंने हमको आसरा दिया कि जो भी हुआ या तो घर चले जाओ या हमारे साथ चलो, हमारे ससुराल हम जा रहे हैं, वहाँ तुमको हम काम पे लगवा देंगे, जब तक मर्जी आए काम करना, जब मर्जी आए अपने घर चले आना। मैं उनके साथ उनके साड़ू के घर चला गया, वहाँ पे रहा 3 दिन। पानम स्टील फैक्ट्री में काम किया और उसके बाद चौथे दिन काम नहीं था तो दिन सुबह से मेरा दिल घबरा रहा था। फिर उन लोग ने भी बोला कि चाहो तो घर चले जाओ और चाहो तो यहीं बने रहो। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल घबरा रहा, मैं जाऊँगा। तो उन्होंने हमको 500 रुपये, जो मेरी दिहाड़ी बन रही थी, उन्होंने हमको 500 रुपये दिए और ट्रक में बैठा दिया। शाम को करीब 7 बजे मैं यहाँ ही रामा देवी उतरा हूँ। यहाँ से उतर के फिर मैं ई रिक्शा से ताड़ी खाना अपने घर पहुँचा। फिर वहाँ से पैदल अपने घर गया तो वहाँ ताला लगा मिला। फिर वहाँ के लोगों ने हमें पहचान लिया कि हम तो अहमद हैं। उन्होंने कहा तुम कहाँ थे? फिर हमको बैठा लिया गया वहाँ पे। फिर पड़ोस में उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया कि अहमद वापस आ गए हैं। इंस्पेक्टर साहब हमें लेके सीधे चकेरी थाने आ गए। जिस परिवार में इस तरह का कोई हादसा हो जाता, उनसे कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। परिवार वालों के खिलाफ हम कोई जांच नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो अपने परिजन को ढूंढने के लिए उतावले थे और उनको जब बॉडी दिखाई गई उनको लगा कि ऐसी ये उन्हीं के परिवार की बॉडी है। तो इस कन्फ्यूजन का हमें नहीं लगता कि हमें परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है। लेकिन अब कब्र में दफनाए गए शव को बाहर निकाला गया और पुलिस के मुताबिक अहमद हसन के परिजनों ने जिस शव को दफनाया है उसकी शिनाख्त के लिए शव को कब्र से निकाला गया। शव की शिनाख्त के दोबारा प्रयास किए जाएंगे और उसका DNA टेस्ट भी कराया जाएगा। उसकी हत्या कैसे हुई, किससे की और मृतक कौन था, कहां का रहने वाला था, ऐसे सवाल पुलिस के सामने हैं। पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए कानपुर से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।